फ्रेंड्स, प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छे फूल पाने के लिए हम तरह तरह के प्लांट्स में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और ये फर्टिलाइज़र कुछ हम अपने घर से निकली हुई चीज़ों से ही बनाते हैं और प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर इन फर्टिलाइज़र्स को देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कुछ घरेलू चीज़ों से जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं उनको यदि सही तरीके से बनाया जाए तो ये प्लांट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करते हैं और प्लांट में हमें इनका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है और आप इसको किसी भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। सभी प्लांट में ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो यह प्लांट में मजबूत ग्रोथ देता है, प्लांट में फूलों का आकार बहुत अच्छा होता है, फूलों की संख्या ज़्यादा होती है और बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी ख़त्म होती हैं। इसके साथ ही इसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगी उनसे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्लांट की सॉइल उपजाऊ होती है, क्योंकि जब तक किसी भी प्लांट की मिट्टी यदि उपजाऊ नहीं होगी तो वह प्लांट आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दें ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमें फर्टिलाइज़र बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। महीने में एक बार आप इस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे कि मिट्टी का पीएच बैलेंस रहे और प्लांट की जड़ें आसानी से हम जो भी फर्टिलाइज़र डालें अवशोषित कर सकें। वैसे तो प्लांट में डालने के लिए बहुत सारे मार्केट में फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये हमें बिल्कुल फ्री में घर पर ही मिल जाते हैं और बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। बस इनको तैयार करने की आपको सही विधि आनी चाहिए। सही तरीके से इसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं तो प्लांट निश्चित तौर पर किसी भी मार्केट के फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा लंबे समय तक ग्रोथ करेगा और फल और फूल देगा। तो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और उसमें किसी भी तरह के सूखे हुए फूल हैं या सूखी हुई टहनियाँ हैं उनको आपको हटा देना है, जिससे हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो प्लांट में बहुत जल्दी अपना रिज़ल्ट दिखाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे यूज़ करना है और कैसे इसे बनाना है। तो 3 चीज़ों को मिलाकर मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। ये आसानी से हमारे घर में उपलब्ध चीज़ें हैं और इन्हें हम यूँ ही फेंक देते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये चावल का पानी। चावल धोने के बाद जो पानी हम फेंक देते हैं उसे आप ना फेंकें। ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाता है, प्लांट में फल और फूल लाने के लिए बेहद मददगार है। तो मैंने ये चावल धोने के बाद 1 गिलास पानी निकाल लिया है। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो भी हमारे घर में उपलब्ध रहती है। जब भी आप दाल बनाते हैं तो दाल को वॉश करते हैं, उसके बाद जो पानी निकलता है इसका यूज़ करना है। दाल में प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इस दाल को भी आपको धोकर 1 गिलास पानी ले लेना है। मैंने ये तुअर दाल को धोकर ये पानी यूज़ किया है। यदि आप चाहें तो किसी भी दाल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें तो हम हमारे प्लांट के लिए यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन यदि इसकी पावर को आपको बढ़ाना है तो जो मैं तीसरी चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो चीज़ यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की मिट्टी का पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, जिससे कि एसिडिक मिट्टी में प्लांट फूल बहुत अच्छी मात्रा में देते हैं। और ये है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आपको नींबू के छिलके नहीं फेंकना है, इसमें ही आपको नींबू के छिलके डाल देना है। मैंने 3 नींबू के छिलके लिए हुए हैं और इनको आपको डालकर 1 दिन के लिए ढककर रख देना है। नींबू के छिलकों में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट में इम्यूनिटी बढ़ाता है और प्लांट की बदलते मौसम में इंसेक्ट से रक्षा करता है। इसके साथ ही यदि मिट्टी में इस नींबू के छिलके से बना फर्टिलाइज़र डालते हैं तो चींटियाँ और इंसेक्ट और फंगस लगने का खतरा कम होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनेगा जो कि आपके प्लांट की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो मैं इसको ढककर रखती हूँ। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये देखिए अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है और इसको चेक करने का तरीका है, आप किसी भी नींबू के छिलके को लेंगे और इस तरह से आप इसको दबाएंगे तो ये पूरी तरह से गल चुका है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाना चाहिए। अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो ये जितने भाग फर्टिलाइज़र है इसमें 2 भाग सादा पानी मिलाना है। इस तरह ये प्लांट के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको आप अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से दें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।